आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त के धनु राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे विदुर नीति, जिससे आप फिर कभी दुखी और परेशान नहीं होंगे। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि रात्रि 2:06 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1:34 तक रहेगी। सुकर्मा योग पूर्ण रात्रि तक विराजमान रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपके ग्रहों की अनुकूल स्थिति का लाभ मिलने वाला है। सम्मान और प्रशंसा के साथ ही रुपये पैसे का भी फायदा होगा। कीर्ति की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश होगा। सफलता की प्राप्ति से हर्ष होगा। मंगलमय परिवर्तन होंगे और मनोरथ सिद्ध होगी। आज माता पिता के आशीर्वाद से आपके कल का निर्माण होगा। आज भाग्य 79% साथ देगा। शुक्रवार का दिन आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। आकर्षक वाणी आपके लिए सभी कार्यों में सहायक होगी। मजबूत इच्छा शक्ति और मधुर व्यवहार के कारण आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। सामाजिक दायरे का विकास होगा। व्यापार के लिए नए मार्ग खुलेंगे। छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होगा। आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। इन खुशियों को अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ बांटें। वहीं खर्चों पर निगाह रखें, क्योंकि आय से अधिक व्यय हो सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला होगा। सोने चांदी के व्यापारियों का दिन मुनाफे से भरा हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अध्ययन में अधिक विघ्न आएंगे। प्रतियोगियों को अध्ययन से लाभ होगा। आंखों की दिक्कतों से सावधान रहना होगा। नए संबंध बन सकते हैं। अपरिचितों को परखने के पश्चात ही आगे बढ़ें, क्योंकि अति शीघ्रता में लिया हुआ निर्णय महंगा पड़ सकता है। बिजनेस और नौकरी में कुछ अच्छा होने के इशारे मिल सकते हैं। किसी खास मामले को लेकर परिवार से बातचीत हो सकती है। ऑफिस के काम या अपने किसी शौक के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। किसी जरूरी पार्टनरशिप की दिशा में प्रगति होने के योग बन रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां और जरूरी काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने से पहले सलाह कर लें। नए मकान खरीदने का मन बन सकता है। धार्मिक यात्रा का भी योग है। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। सुख सुविधा पर खर्च करेंगे। परिवार में किसी सुखद समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े जातकों को लाभ होगा। पिता का सम्मान करें। पिता के सहयोग व मार्गदर्शन से लाभ होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। आप उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम बढ़ेगा।
लव लाइफ में आए संकट या इससे मिले धोखे से आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करना चाहेंगे, लेकिन भाई बहन या दोस्त आपको इस स्थिति से उबारने में मदद करेंगे। अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। जरूर सफलता मिलेगी। लोगों से मिले जुले व अलग अलग स्थानों पर जाएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पसंद भी कर सकता है, बस उनसे एक बार बात करके देखें। अपने पार्टनर से बात करके सारी गलतफहमियों को दूर करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे का हालचाल पूछे या प्यार का इजहार करें, इससे आपका प्यार आसमान को छुएगा। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस समय आप भाई बहन की परेशानियां या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने में आनंद महसूस करेंगे। आपकी कला जैसे गायन, नृत्य या फैशन आपको संतुष्टि प्रदान करती है और हो सकता है कि इनसे कुछ लाभ मिले। आज आपको कीमती सामान या धन का खास ध्यान रखें। आज आप मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। स्वयं के प्रयासों, कड़ी मेहनत और तर्क के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए यह बेहतरीन समय है। अपनी स्थिरता और नैतिकता के लिए प्रतिबद्ध रहें, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी होने से बचें। इसका परिणाम निराशाजनक हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो चेस्ट से संबंधित कफ, कोल्ड जैसी दिक्कतें महसूस होंगी। अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 8। इन 6 बातों को रट कर रख लीजिए, कभी फिर दुख और परेशान नहीं होंगे। महाभारत काल में महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और जाने माने नीतिज्ञ थे, और वह आज भी अपनी बुद्धि की प्रखरता के लिए याद किए जाते हैं। मानव कल्याण के लिए महात्मा विदुर ने कई नीतियां बनाई थी। ये नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी पहले थी। उन नीतियों पर चलकर इंसान अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है और अपनी दरिद्रता को भी खत्म कर सकता है। उन्होंने अपनी एक नीति में कहा कि अगर इन 6 चीजों को रट कर रख लेंगे तो जीवन में फिर कभी दुखी और परेशान नहीं होंगे, और जो इनके संपर्क में रहता है वह हमेशा दुखों से घिरा रहता है, खुद के जीवन को करता है नष्ट। महात्मा विदुर ने अपनी नीति में कहा है कि ईर्ष्या जीवन की बड़ी विसंगति है। यह एक तरह की मानसिक व्याधि है। ईर्ष्यालु मनुष्य में सुख एवं स्वास्थ्य का भाव दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दुखों से कम और दूसरों के सुखों से ज्यादा परेशान रहता है। ऐसे लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहते। इसलिए अगर जिंदगी में खुशहाल रहना है तो कभी भी ईर्ष्या न करे। परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति जो इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है और उनको अज्ञानी समझकर अपमान करता है। ऐसे लोग हमेशा दुख और परेशानी से घिरे रहते हैं। इनकी वक्त आने पर कोई मदद नहीं करता। महाभारत में दुर्योधन हमेशा पांडवों का अपमान और नीच समझता था, लेकिन अंत में उनके ही हाथों दुर्योधन की मृत्यु हुई। खुशी का मुख्य आधार है यह चीज। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें क्यों न हो, लेकिन वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहते। इससे वह हमेशा अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। महात्मा विदुर ने कहा, ऐसे व्यक्ति जो हैं उसका भोग न करके ज्यादा की आशा में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि संतोष ही खुशी का मुख्य आधार है। समाज में बनते हैं कई दुश्मन। जो इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसे कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती। साथ ही व्यक्ति के इस व्यवहार के कारण समाज में उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति
अपने सुख के क्षणों को भी दुख में बदल देता है। क्रोध से व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान रहता है। रिश्तों में आ जाती है दरार। अगर व्यक्ति के अंदर शक का बीज बैठ जाए तो उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। शक इंसान को पूरी तरह से खोखला कर देता है। शक अपने प्रियजन और खुद के बीच दीवार का काम करता है। ऐसा करते करते उसकी आदत बन जाती है और वह कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए आप खुश रहना चाहते हैं तो कभी शक नहीं करना चाहिए। इससे आपको मानसिक तनाव भी मिलेगा। समाज में नहीं मिलता सम्मान। महात्मा विदुर ने अंत में अपनी नीति में कहा कि ऐसे लोगों के पास कोई स्वाभिमान नहीं होता जो दूसरों के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि ये कभी अपनी पहचान बनाना नहीं चाहते। हमेशा आलस और कामचोरी करने वाले व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।